दर्शकों, मैं ऐसे समर पाठक, ज्योतिष, वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, आज मैं करवा चौथ के संबंध में बताने जा रहा हूँ। करवा चौथ कब करते हैं और क्यों करते हैं? करवा चौथ का एक महत्व है। इसमें सुहागिन अपने पति के लिए करवा चौथ करती हैं। ये कार्तिक मास के चतुर्थी तिथि को किया जाता है। जब चंद्र व्यापनी हो चतुर्थी, तभी इसका महत्व है। इस दिन औरतें सुबह से व्रत रखती हैं और निर्जला रखती हैं। निर्जला यानी जल के बिना, और शाम में जब चांद का दर्शन करती हैं तब उस व्रत का पारण करती हैं। तो ये तो करवा चौथ का एक, इसमें सुहागिन शंकर भगवान, पार्वती जी, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र यानी रजनीश की मूर्ति की पूजा के साथ साथ अपने सुहाग के सामानों का भी पूजा करती है। ये विधान है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि करवा चौथ में एक बहुत ज़्यादा महत्व है श्रृंगार का। जिस तरह से चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण है, उसी तरह सुहागिन भी 16 श्रृंगार से चंद्रमा को पूजन करती है। मतलब उस पूजा में एक विधान है। एक नियम बोलता है कि आईने के पास जब आप श्रृंगार करते हैं तो आईने से पहले आप सज कर जाइए आईने के पास। क्यों? कि आईना उस चीज़ को दुगना कर देता है। यदि आप अच्छे रूप लेके आईने पास नहीं जाएंगे तो उसी रूप को आईना ज़्यादा रूप में कर देगा, उसको दुगना कर देगा। तो ये ज़रूरी है कि आईने के पास जब भी जाएं तो सच संवर के जाएं। और भगवान कहते हैं कि आप जितना आईने के पास सजते हैं या अपने को देखते हैं आईने से, तो ये दिखता है कि आप कितना श्रृंगार किए, आईना आपको बता देगा। लेकिन भगवान जब चाहते हैं कि जब आप मेरे पास आएँ तो जिस रूप में आए, जिस तरह से श्रृंगार करके आएंगे, जैसे सज धज के आएंगे, मैं वैसे ही आशीर्वाद दूंगा। तो ये 16 श्रृंगार का महत्व भी वही रखता है कि आप जितना श्रृंगार करके जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद भी उसी तरह से आपको मिलना है। और चंद्र का जब दर्शन करेंगे और 16 श्रृंगार के साथ करते हैं तो उसका भी एक महत्व रखता है। इसीलिए जब चंद्र का दर्शन भी होता है तो चलनी से किया जाता है उनका दर्शन। क्यों? कि एक छाया के रूप में, एक श्रृंगार में भी कई रूप उनके सामने परिवर्तित होकर जाएं। कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो आपका सजना, जब आप श्रृंगार करते हैं, जैसे बहुत से औरतों को बहुत श्रृंगार से मतलब ही नहीं रखता है, लेकिन ये एक गलत रास्ता है, गलत तरीका है। क्यों? आपका श्रृंगार ही आपके पति को बचाता है। आप जिनकी लंबी आयु के लिए कोशिश करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, निर्जला रहते हैं, तो वो पति को कैसे बचाएंगे? आपका श्रृंगार जब आप मेंटेन करेंगे, जब श्रृंगार सजेंगे, तो कभी भी भगवान आपके श्रृंगार को नहीं हटा सकते। क्यों? कि आपका प्रयास ही वही है कि हम श्रृंगार में रहें और इसी रूप में आप आशीर्वाद भी लें। तो करवा चौथ का एक कहानी आती है इस पे कि जब अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर्वत पे तपस्या करने गए तो उनके आने में बहुत विलंब हो रहा था। तो द्रौपदी घबराने लगी। कृष्ण भगवान उनकी चिंता को समझ गए और उन्होंने ही बताया कि करवा चौथ का व्रत करो। तो वो करवा चौथ की व्रत करती हैं, तो उससे उनको लाभ मिलता है। और इसके अलावा भी एक कहानी और है कि एक इंद्रप्रस्थ में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे और उनके 7 पुत्र जिनका विवाह हो चुका था।
और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम वीरावती था। वीरावती का भी विवाह हो चुका था। उस समय वीरावती जब करवा चौथ रखी तो वो भूख से नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब भाई को पता चला तो भाई अपने बहन के प्रेम में सोचे कि ये तो मुश्किल होगा, कैसे क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि खेत में आग लगा के और उसके लहर को थोड़ा ढककर कपड़े से, और बहन को बोले कि देखो चांद निकल गया है। बहन गई, वीरावती गई, देखी किस चांद आ गया। तो वो व्रत का जो पारण करना होता है, चांद देखकर अर्घ देकर वो पारण कर ली। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो वीरावती के पति हैं उनकी तबीयत खराब होने लगी। तो ये क्रम बढ़ता जा रहा था, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। तो इंद्र की पत्नी जब पृथ्वी लोक पे आई करवा चौथ के लिए, तो उस समय वीरावती ने उनसे पूछा कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, इसका क्या उपाय है। तो इंद्र की पत्नी ने कहा कि करवा चौथ करो, तुम्हारा करवा चौथ खंडित हो चुका जिसके कारण ऐसा हुआ। तो फिर से विधिवत और करवा चौथ वो की। इसके बाद उनके पति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा और उससे काफ़ी लाभ हुआ। तब से इस कहानी की से ये परंपरा या करवा चौथ के जो परंपरा है वो बढ़ता चला गया। इसमें 13 का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे 13 बार करवा को फेरना, 13 वस्त्रों को रखना और उस पर 13 बार हाथ फेरना, 13 सखियों के साथ अगर आप भोजन करते हैं तो वो भी महत्व रखता है, या 13 लोगों को प्रसाद भेज देते हैं तो एक महत्व रखता है। तो इसमें चौथ में 13 का एक अपना महत्व है। इसके जब पारण करें तो ये ध्यान रखें कि सीताफल अवश्य लें और बेसन का सामान या पीले वस्तु का सामान ग्रहण करें, ये आपके लिए बढ़िया होगा। दूसरा एक और है कि जब पारण करते हैं तो पहला जो निवाला होता है, कोर बोलते हैं उसको, तो वो पति के हाथों से लें, और अगर पति नहीं है तो उनके चित्र के सामने आप उसका ग्रहण कर सकते हैं भोजन को। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपने को ये मान कर चलना है कि ये व्रत हम पति के लिए कर रहे हैं और उनके लिए हम समर्पित रहें और सदा के लिए समर्पित रहें। नियम बोलता है कि पति और पत्नी एक ऐसा संबंध है जिसका अल्टरनेट कहने का मतलब है कि कोई विकल्प नहीं है, ना पति का कोई विकल्प है और ना पत्नी का कोई विकल्प है। ये तो मानने की बात है कि जो प्यार पत्नी से मिल सकता है, पति से जो प्यार मिल सकता है वो विकल्प से नहीं, कोई उसका विकल्प नहीं हो सकता है। इसलिए जितनी कहानियाँ भी आप देखे होंगे, चाहे सत्यवान की कहानी सावित्री के साथ या सीता की कहानी, कोई भी कहानी में यहाँ सिर्फ यही दिखता है कि पत्नी पति के लिए है और पति पत्नी के लिए। तो इन चीज़ों को एक मान कर चलना है कि ये करवा चौथ एक जोड़ी को इतना प्यार दे कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हों, ये सोच के चलें। मित्रों, फिर मैं नए वीडियो के साथ फिर आऊँगा। धन्यवाद। भारत के जाने माने ज्योतिष, वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ पंडित अशेष समर पाठक जी महाराज किसी भी प्रकार की समस्या जैसे विवाह में बाधा आना, वैवाहिक जीवन में असफलता, संतान सुख की प्राप्ति ना मिलना, शिक्षा एवं शैक्षणिक में समस्या, ग्रह शांति, प्रेम संबंध में बाधा, नवग्रह दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष,
वास्तु निवारण एवं ज्योतिषाय समाधान हेतु संपर्क करें